आज हम पटना हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश कोहोल साहब एवं पटना हाईकोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश से मैं अपील है, आपके न्यायालय में एक साथ सात न्यायाधीश दिया गया विगत 1 महीने के अंदर, और आपके न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या 35-36 हो गया। इतना बड़ा न्यायाधीशों की संख्या आज तक के शायद ही पटना हाईकोर्ट के इतिहास में होगा जो इतने बड़े न्यायाधीशों की संख्या हो गई है। लेकिन हमारा देश प्रजातांत्रिक है। 30 याचिकाएँ पटना हाईकोर्ट में याचिकाएँ दायर की गई है, और चुनाव का सरकार का कार्यकाल 1.5 वर्ष से अधिक हो गया। जनवरी में ही सरकार बन गई और फरवरी-मार्च के पहले याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में 2021 में याचिकाएं दायर कर दी गई थी, लेकिन बिहार सरकार के तिक्रम के चलते पटना हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। यह बार बार कह दिया जाता है न्यायाधीशों की संख्या कम है इसीलिए हम सुनवाई नहीं करते हैं, न्यायाधीशों की संख्या कम है इसीलिए हम सुनवाई नहीं करते हैं, और 10-15 एडीजे डीजे को बर्खास्त भी कर दिया जाता है। और पटना हाईकोर्ट में 30 याचिकाएँ दायर है चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी का। बिहार सरकार अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस में विलम्ब करती है। हम पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोहोल साहब एवं सभी माननीय न्यायाधीश से अपील करते हैं इस केस की सुनवाई होनी चाहिए। यह अगर कहीं बिहार विधानसभा का महाराष्ट्र की तरह सरकार बदल जाए तो ये याचिका किस काम का, ये याचिकाएँ किस काम का, और संभावना भी यही बन रहा है। न्यायालय में अनावश्यक विलम्ब करने से न्यायालय के प्रति आम जनता को भ्रम होगा, न्यायालय अनावश्यक विलम्ब करके सत्ता पक्ष के लोगों को, मुख्यमंत्री को अनावश्यक मदद करते हैं। ये आप के ऊपर लोग लगाएंगे आरोप, क्योंकि 1989 में ही नीतीश कुमार जी पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन वह केस कहाँ है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। अभी अनंत सिंह पर सुनवाई हो गई, जजमेंट भी हो गया, आरोप सब कुछ हो गया, लेकिन इसलिए और चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी राज्य सरकार जो किया, अब उसको एक नया रंग देने के लिए बिहार सरकार प्रयासरत है। संपत्ति का विवरण सही नहीं दिया, संपत्ति का विवरण नहीं दिया, शपथ पत्र किया और आपने शपथ पत्र करवाए संवैधानिक परंपरा के मुताबिक। अगर उस पर आरोप है तो आप FIR कीजिए। बहुतों के ऊपर तो हत्या का मामला दर्ज है बिहार विधानसभा में, जदयू के और बहुत सारे नेताओं पर हत्या तक का मामला दर्ज है, और केस भी 20 बरस 25 बरस। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसका एग्जाम्पल है, सुनवाई नहीं होती है, और बिहार सरकार एक कुत्सित प्रयास कर रही है। संपत्ति का विवरण माननीय विधायक ने सही नहीं दिया, और निर्वाचन आयोग भी अपना एक रूप दिखाता है।
हम पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश घोल साहब से अपील करते हैं, प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए न्यायालय में जब भी मुकदमा जाता है, चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी का, उसकी तुरंत 3 महीने के अंदर सुनवाई होकर समाप्त होनी चाहिए। ये 1.5 वर्ष से हो रहा है और पटना हाईकोर्ट का ये बहुत कई एक मामलों में देखा गया है। जब विधानसभा का नया सत्र आता है, नई सरकार बनती है, तो उसमें पहली याचिकाएं जो सत्ता पक्ष द्वारा कुत्सित प्रयास किया जाता है तब उसकी सुनवाई होती है। ये कई एक मामलों में देखा गया है। और इस बार तो ये 30 याचिकाएँ हैं सत्ता पक्ष का, और अगर इन याचिकाएँ में दम नहीं है सबको खारिज कीजिए। लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जाएंगे राष्ट्रपति के पास, जाएंगे दिल्ली निर्वाचन आयोग जाएंगे, नई दिल्ली जाएंगे, लेकिन याचिकाएं लंबित है, सुनवाई नहीं हुई है। अनावश्यक विलम्ब होकर के यह भ्रांति पैदा हो रहा है जनता के बीच में, कहीं राज्य सरकार को मदद पहुंचाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा है। हम अपील करते हैं पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौल साहब से, याचिकाएं तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। कहीं महाराष्ट्र सरकार की तरह बिहार सरकार भी गिर जाए तो याचिकाएं किस काम का, याचिकाएं किस काम का। अपील पर अपील जनता मांग करती है, पटना हाईकोर्ट से बिहार की जनता मांग करती है ये याचिकाएं पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। और 3 सदस्य 5 सदस्य को सुनवाई देने का आदेश मेरा आग्रह है। पटना हाईकोर्ट के 5 सदस्य सुने इस केस को और त्वरित सुनवाई होनी चाहिए। बिहार सरकार की सलाह को इसमें नहीं माना जाना चाहिए। बिहार सरकार का ही कुत्सित परिणाम है जो याचिकाएं दायर की गई है। हम जब भी न्यायालय जाते हैं, अधिकांश मामलों में, व्यक्तिगत मामले में बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति की हत्या करता है सत्ता पक्ष, अनैतिक कार्यों के द्वारा व्यक्ति विशेष को तंग करता है। हम उसी के विरुद्ध पर न्यायालय जाते हैं। न्यायालय अगर सत्ता पक्ष के साथ हो जाए तो क्या होगा। ये कई एक मामले में ऐसा देखा गया है, लेकिन सभी बार आप निकल गए, लेकिन इस बार आप नहीं निकल पाएंगे क्योंकि मामलाएं 30 याचिकाएं दायर हैं और सत्ता पक्ष को अपना सारा प्रयास कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी पर 1989 में ही हत्या का मामला, वह केस की सुनवाई होनी चाहिए। सत्ता पक्ष के बहुत सारे सांसद विधायक पर हत्या का मामला दर्ज है। आज अनंत सिंह को जो सज़ा दिया गया है 2005 में एक साथ 15 मामलों में जमानत हुआ था। वह किन किन लोगों के साथ अपराध का लिस्ट है और वह केस कहाँ गया। बहुत सारे मामले, पुराने मामले पड़े हुए हैं, नए नए मामले दिखा दिए जाते हैं। इसलिए यह प्रयास असफल हो जाएगा। जो हत्या का मामला दर्ज है नीतीश कुमार जी पर, उसकी सुनवाई आज बिहार में पुराने मामले को दबा दिया जाता है, इसीलिए आज बिहार में हत्या का दौर चल रहा है। कल कितने मोतिहारी में और कहाँ कहाँ सोने व्यापारी की हत्या होती है। दिन के उजाले में होता है हत्या। प्रत्येक दिन अपराधियों द्वारा आम इंसान का हत्या किया जाता है और दिन के उजाले में हत्या होती है। व्यापारी वर्ग, बड़े नागरिक,
कल जहानाबाद में भी बड़े पूर्व विधायक पर भी हमला हुआ था। ये इसलिए होता है, पुराने मामले को राज्य सरकार दबा देती है और नए मामले में अनंत सिंह पर 2-3 5 आप देखे होइएगा, इन पर हत्या का, महिला की हत्या का भी आरोप था और कितने हत्या का मामला दर्ज है, लेकिन वह सुनवाई नहीं हुई। लेकिन सत्ता का विरोध किए तो हथियार पकड़ाया, उसकी सुनवाई जजमेंट हो गया। ये बिहार सरकार का एक सोची समझी साजिश है। और पटना हाई कोर्ट में 30 याचिकाएं दायर है, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर सुनवाई में विलम्ब होता है, लोग राष्ट्रपति भवन के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, केंद्र सरकार जाएंगे और यह आपके ऊपर आरोप लगेगा कि 13 वर्ष से अधिक हो गया याचिकाएं क्यों नहीं सुनवाई होती है, जिसमें बिहार सरकार कुछ नहीं कर सकती है। चाह के भी हम किसी को मदद नहीं कर सकते हैं, चाह करके भी। आपने देखा होगा, दीपक मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश जी ने उनके दूर उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके ऊपर आरोप लगाया था। और उनके कितने जजमेंट को बदल दिया गया। वाह, इसलिए ऐसा समय नहीं आना चाहिए जो कल हम वही आरोप लग जाए। हम पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोहल साहब से अपील करते हैं, तत्काल शीघ्र 30 याचिकाएँ जो दायर किया गया है बिहार विधानसभा के चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी जो बिहार सरकार ने किया था, उसके 2 याचिकाएँ दायर है। उस याचिकाएँ को आप तत्काल सुनवाई कीजिए और नहीं सुनवाई, उस याचिका में दम नहीं है, सभी को खारिज एक साथ कर दीजिए। लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह अब कहा नहीं जा सकता है। हमारे न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, न्यायाधीश की संख्या होती है तो हम त्वरित न्याय दे सकते हैं। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में पटना हाई कोर्ट में नहीं है, नहीं यहाँ है न्यायाधीश। और तो और आपने 53 रिक्त पद दिखा दिए हैं, लेकिन कार्य करने से बिहार सरकार रोकती है न्यायालय को। जिस 10-15 एडीजे और मजिस्ट्रेट को बर्खास्त किया गया, पटना हाई कोर्ट के ही राकेश कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित किया था, सूचित किए थे। जो सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को बिहार सरकार लोअर कोर्ट ऑफ वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाती है। बहुत अपराधी आरोप, हत्या का मुख्य आरोपी को बिहार सरकार पुलिस के माध्यम से आरोप पर दाखिल करवा करके बहुत से हत्या के आरोपी को जमानत मैनेजमेंट करके दिलवा देती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तत्कालीन 7-8 में बिहार आए थे। उन्होंने कहा था बिहार में न्यायालय के बाहर ही फैसला हो जाता है, किस अपराधी को सजा देना है, किस अपराधी को जजमेंट देना है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के पटना आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि बिहार में इस तरह का काम होता है। धन्यवाद।